हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। यह जो सब्जेक्ट कोड रहेगा BSOE 145 ये सब्जेक्ट कोड रहेगा। एंड ये जो क्लास रहने वाली है धर्म और समाज, रिलीजन एंड सोसाइटी की ये क्लास रहने वाली है। ये जो सब्जेक्ट कोड का नेम है, रिलीजन सोसाइटी सब्जेक्ट कोड का नेम है। तो इसके अंदर हम रिलीजन को और सोसाइटी को यानी कि समाज को जानेंगे और किसको जानेंगे, धर्म को। तो हम अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला जो इसके अंदर क्वेश्चन है इस क्लास के अंदर, ये पहला क्वेश्चन है, धर्म का समाजशास्त्र क्या है और यह अन्य शाखाओं से कैसे अलग है। धर्म के समाजशास्त्र को हमें समझना है कि भाई धर्म का समाजशास्त्र क्या होता है, धर्म के समाजशास्त्र है हम क्या समझ सकते हैं और अन्य शाखाओं से ये कैसे अलग है। तो धर्म का समाजशास्त्र समाज के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में धर्म का वैज्ञानिक व तार्किक अध्ययन करता है। यानी कि जो धर्म है उसका एक तो साइंटिफिकली और एक तरीके से तार्किक यानी कि तर्क वितर्क होना चाहिए, उसके अंदर तर्क आना चाहिए, ऐसा अध्ययन करता है कौन, समाजशास्त्र। इसके अंदर क्या है, ये देखता है कि समाज धर्म को और धर्म समाज को कैसे प्रभावित करता है। यानी कि समाज जो है वो धर्म को कैसे प्रभावित कर रहा है और धर्म समाज को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसके विपरीत धर्म का दर्शन तार्किक और दार्शनिक विश्लेषण करता है कि धार्मिक विश्वास कितने सत्य हैं, जबकि ब्रह्म विद्या थियोलॉजी किसी विशेष धर्म के अंदरूनी सिद्धांतों, आस्था और ईश्वर के वचनों को बिना किसी बाहरी आलोचना के स्वीकार करती है। यानी कि जो थियोलॉजी है, थियोलॉजी क्या करती है, ये किसी विशेष धर्म के अंदरूनी सिद्धांतों, आस्था या ईश्वर के वचनों को बिना किसी बाहरी, बिना किसी इशू के क्या करती है, आलोचना के स्वीकार कर लेती है। पर ये जो धर्म का समाजशास्त्र है, ये क्या कर रहा है, ये धर्म का समाजशास्त्र एक तरीके से धर्म का दर्शन तार्किक और दार्शनिक विश्लेषण करता है। तो ये हमने पहला प्रश्न समझा है। अगले प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, क्या धर्म को तर्क की कसौटी पर रखा जा सकता है। अगर हम एक तर्क वितर्क वाली बात करें कि भाई ऐसा क्यों है और ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये तर्क आ गया यहाँ पर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भाई क्या धर्म को भी इस तरह की तर्क की कसौटी पर रखा जा सकता है। तो हम इसके उत्तर को समझते हैं। समाजशास्त्र में यह सवाल अहम है कि क्या धर्म तर्क संगत है। मैक्स वेबर जैसे विद्वानों का मानना है कि धर्म समय के साथ तार्किक बनता गया है, जैसे जादुई कर्म कांडों से हटकर नैतिक व्यवस्था की ओर। इसमें क्या है, अब देखिए पहले क्या था, जादुई कर्मकांड दिखाए जाते थे, जादुई चीजें दिखाई जाती थी। पर अब क्या है, नैतिक व्यवस्था की ओर जा रहा है धर्म धीरे धीरे। यानी कि धर्म के अंदर अब हम क्या देखते हैं, नैतिकता देखते हैं, समाज के अंदर सुधार देखते हैं, समाज के अंदर भलाई और अच्छाई की बातें की जाती हैं धर्म को लेकर के। पहले ये कैसा था, जादुई कर्मकांडों के ऊपर था कि अगर किसी ने जादू करके दिखा दिया, कोई ट्रिक दिखा दी, तो लोग इसे क्या समझ रहे थे कि भाई ये तो वाकई में एक बहुत बड़ा कोई एक तरीके से महापुरुष है। लेकिन अब क्या है, नैतिकता की ओर धर्म जाता जा रहा है। हालांकि धर्म का मूल आधार विश्वास, आस्था और पवित्रता पर टिका होता है, जो पूरी तरह वैज्ञानिक तर्कों से परे हो सकता है। देखिए धर्म अब किस पे आ गया, पूरा एक तरीके से धर्म का मूल आधार क्या है, विश्वास है कि भाई मुझे बिलीव है, ईश्वर है, गॉड है। आस्था है कि भाई मैं इसमें आस्था रखता हूं इस धर्म के अंदर। और पवित्रता, हर धर्म की अपनी पवित्रता होती है, हर धर्म की अपनी एक अच्छाई होती है, भलाई होती है। और ये वैज्ञानिक तर्कों से क्या हो रहा है, इस तरीके से परे होता जा रहा है। फिर भी आधुनिक समाजों में तार्किकता ने धार्मिक रीति रिवाजों को प्रभावित किया है। मतलब कि आधुनिक समाज के अंदर जो तार्किकता है यानी कि तर्क वितर्क हैं, उन्होंने क्या करा है, धार्मिक रीति रिवाजों को प्रभावित किया है कहीं ना कहीं। आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है इसके अंदर, अतिमानव की अवधारणा का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है। अतिमानव क्या होता है, अतिमानव क्या है, वो हमें बताना है कि इसकी अवधारणा का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है। अतिमानव या सुपर ह्यूमन की अवधारणा उस विचार से जुड़ी है जहां मनुष्य अपनी सामान्य जैविक सीमाओं से आगे निकल जाता है। भाई जो मेरे अंदर बायोलॉजिकली जो चीजें हैं, अगर मैं उन चीजों से भी आगे निकल जाता हूं, जो मेरी जैविक सीमाएं हैं कि भाई मैं नॉर्मली मैं कितना लंबा कूद सकता हूँ या मैं कितना तेज दौड़ सकता हूँ, अगर मैं इन सारी सीमाओं से आगे निकल जाता हूँ, तो ये कहाँ पर आ जाएगी, मेरी मेरी जो चीजें हैं ये सुपर ह्यूमन में आ जाएंगी। अगर मैं अपनी एबिलिटी से ज्यादा अगर परफॉर्म करने लग जाऊं, तो ये सुपर ह्यूमन की अवधारणा बन जाएगी मेरे अंदर। धार्मिक और दार्शनिक संदर्भों में इसे दिव्य शक्तियों से युक्त महापुरुषों, अवतारों या चमत्कारी गुरुओं के रूप में देखा जाता है। मतलब अगर मान लो
अगर मैं कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा हूँ, अगर मेरी जैविक सीमाएं जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई हैं, तो वो फिर किस में आ जाती है? एक तरीके से ये आ जाती है महापुरुषों में, अवतारों में, ये चमत्कारी गुरुओं के अंदर उनको देखा जा सकता है। अगर मान लो मैं हूं, जैसे अगर हम महापुरुषों की बात करें, या अगर हम मान लो हम चमत्कारी गुरुओं की बात करें, तो उनके अंदर वो चीजें इतनी ज्यादा इनबिल्ट थी कि हम कह सकते हैं कि भाई वो एक तरीके से कौन थे? एक तरीके से सुपर ह्यूमन थे। अब जैसे अगर हम अ, अगर मान लो, अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर हम किसी भी एक महापुरुष या किसी भी बड़े व्यक्ति की बात करें, तो उनको क्या कह सकते हैं हम? कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करा है ना? पर उनके अंदर अवतार थे। अब जैसे देखिए, ये अवतारों का भी जिक्र है इसके अंदर। अगर हम लॉर्ड राम की बात करें, तो लॉर्ड राम के अंदर भी कितनी सारी एक तरीके से सुपर ह्यूमन क्वालिटी थी, है ना? बहुत सारी सुपर ह्यूमन क्वालिटी थी। जो एक तरीके से धनुष कोई उठा नहीं सका, वो उन्होंने धनुष उठाया था, है ना? ये भाई एक स्टोरी है हमारे पास में। तो ये क्या है, एक तरीके से ये वो अवतारी तो थे, भगवान के अवतारी तो थे वो, है ना? उनको कह सकते हैं हम। तो ये सारी ये महापुरुषों वाली चीजें हैं, ये नेचुरल और नॉर्मल इंसान में नहीं आ सकती। आधुनिक समय में ये तकनीकी और वैचारिक रूप से भी प्रकट होती हैं, जहां मानव क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अब क्या है, आधुनिक समय के अंदर क्या हो रहा है कि ये तकनीकी और वैचारिक रूप से भी प्रकट होती हैं, जहां मानव को क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ये अब एक जो ये आधुनिक दुनिया चल रही है ना, इसके अंदर ये कोशिश की जा रही है कि जो नॉर्मल ह्यूमन है उसको सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट किया जाए। पर देखिए कहां तक वो सिद्ध हो पाता है या कहां तक वो आगे बढ़ पाता है। आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनजातीय समाजों में ईश्वर या सर्वोच्च शक्ति को कैसे समझा जाता है? हमें इसके अंदर बताना है कि भाई जनजातीय समाजों में ईश्वर या सर्वोच्च शक्ति को कैसे समझा जाता है। जनजातीय समाज कैसे ईश्वर को या सर्वोच्च शक्ति को समझते हैं? शुरुआती मानव शास्त्रियों का सोचना था कि जनजातियां केवल प्रकृति या आत्माओं, एनिमिज्म को मानती हैं, परंतु बाद के अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि अधिकांश जनजातीय समाजों में एक सर्वोच्च ईश्वर या सृष्टिकर्ता की कल्पना अवश्य होती है। पहले लोग क्या समझते थे, ये जो जनजातीय होती हैं या ये जो कबीलाई लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, एक तरीके से ये मानते हैं, एक ये प्रकृति या आत्माओं को ही अपना ईश्वर समझते हैं, है ना? प्रकृति को जैसे भाई वो सूर्य देवता बोल देते थे, या मान लो वो ये पानी का ईश्वर बोल देते थे। तो वो एक तरीके से इन इस प्रकृति को ही पूजते थे। लेकिन बाद में क्या समझ में आया कि इनका भी एक सर्वोच्च ईश्वर या सृष्टिकर्ता की कल्पना अवश्य होती है उनके अंदर में, कि भाई जिसने सृष्टि को बनाया है, भले ही उसकी पूजा सीधे ना करके प्रकृति, पर्वत, नदी, सूर्य, पेड़ के माध्यम से की जाती हो, ये सर्वोच्च शक्ति पूरे ब्रह्मांड और समाज को नियंत्रित करने वाले मानी जाती है। मतलब कि वो किसी भी तरीके से पर्वतों की, नदियों की, सूर्य की, पेड़ की, एक तरीके से उनकी आराधना तो करते थे, पर लेकिन पूरा क्या कॉन्सेंट्रेट किस पे था? एक तरीके से पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले पर ही। क्योंकि जिसने भाई ये जितनी भी प्रकृति को रचा है, उसने तो ब्रह्मांड को भी रचा है ना? जब ये चीजें एक तरीके से कोई इंसान तैयार नहीं कर सकता, पैदा नहीं कर सकता, तो जिस तरीके से प्रकृति को कोई पैदा नहीं कर सकता, ऐसी ब्रह्मांड को भी कोई पैदा नहीं कर सकता। तो इनका बनाने वाला क्रिएटर कौन है? वो एक ही है। ये एक तरीके से जनजातीय समाजों में पहले उन्होंने उन लोगों को लगा कि भाई ये किसी एक पर्टिकुलरली प्रकृति को ही समझते हैं, लेकिन वो प्रकृति को ही नहीं, वो भी लास्ट में एक ईश्वर, एक ताकत को ही सर्वोच्च मानते हैं। आगे हम चलते हैं, अगला दो प्रश्न है, भारतीय समाज में धर्म किस प्रकार अंतर्निहित है? भारत में धर्म केवल व्यक्तिगत आस्था नहीं है, बल्कि ये सामाजिक जीवन, राजनीति, संस्कृति और परिवार का अभिन्न हिस्सा है। देखिए, धार्मिक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल एक तरीके से अंधे होकर के धार्मिक नहीं होना चाहिए। आपके अंदर कुछ चीज़ों को समझने की और सोचने की शक्ति हमेशा होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि धर्म जो है वो नैतिकता ही सिखाता है। धर्म अच्छाई, भलाई और लोगों की मदद ही सिखाता है। लेकिन धर्म में अंधा नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। यहाँ की सामाजिक संस्थाएं जैसे जाति व्यवस्था, विवाह और त्योहार सीधे तौर पर धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हैं। धर्म यहाँ लोगों की पहचान और सामाजिक एकजुटता का एक बड़ा माध्यम बनता है। अब देखिए, धर्म बिल्कुल सही बात है। अब अगर हम मैरिजेस को भी देखें, तो अगर उसमें क्या है कि धर्म से ही जुड़ी हुई है मैरिजेस भी, विवाह जो है वो धर्म से ही जुड़े हुए हैं। मुस्लिम्स के अंदर आप अगर देखोगे, तो जिस तरीके से उनके धर्म में बताया गया है कि भाई किस तरीके से विवाह होना चाहिए, उसी तरीके से विवाह होता है। और हिंदू धर्म में भी
जिस तरीके से विवाह क्रिया बताई गई है उसी तरीके से विवाह क्रिया की जाती है। इसी तरीके से अगर हम ईसाई धर्म में देखें या सिख धर्म में देखें तो वो अपने धर्मों के हिसाब से ही क्या करते हैं, अपने धर्मों के हिसाब से ही विवाह संपन्न करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा भारतीय समाज में धर्म जो है वो बसा हुआ है। अच्छाई है, भलाई है, कोई बुराई नहीं है, पर लेकिन हमें हर चीज को सोच समझ के नहीं करना चाहिए। हमें अपनी पर्सनल इंटेलिजेंस भी कहीं ना कहीं लगानी चाहिए। हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारा धर्म किसी का बुरा तो नहीं कर रहा है, या कोई भी इंसान हमारे धर्म से इफेक्टिव तो नहीं है, इफेक्टेड तो नहीं है, सॉरी। तो कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए हमारे धर्म से। अगले प्रश्न पे आते हैं, धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षीकरण का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों से धर्म का प्रभाव कम होने लगता है, जैसे विज्ञान और कानून का धर्म से अलग होना। अब देखिए, धर्मनिरपेक्षीकरण क्या हो गया? जैसे विज्ञान और कानून का धर्म से अलग होना। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, लेकिन क्या वो कानून से बढ़कर के हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या वो व्यक्ति विज्ञान से बढ़कर के हो सकता है? नहीं हो सकता। जो साइंटिफिक चीजें हमें उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, है ना? जैसे भाई अगर मुझे बुखार हुआ है तो मुझे दवाई खानी ही पड़ेगी, है ना? अगर मैं कोई, मान लीजिए अगर मैं गलत करूंगा, कोई इलीगल काम करूंगा, तो कानून मुझे उसकी सजा देगा ही देगा। मुझे धर्म बचा थोड़ी ना रहेगा इन सब चीजों से। तो ये क्या है? ये एक तरीके से हो गया धर्मनिरपेक्षीकरण। वहीं धर्मनिरपेक्षता एक राजनीतिक व दार्शनिक मूल्य है जिसके तहत राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता और वह सभी धर्मों का समान दृष्टि से देखता है। भारत ने ये सभी धर्मों के प्रति समान आदर, सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है। जैसे कि क्या है, भारत जो है वो क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यानी कि यहाँ पर सब सब जो धर्म है वो क्या है? इक्वल हैं, बराबर हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है कि मैं अपने धर्म की पूजा पाठ और जो भी मुझे करना है वो मैं कर सकता हूँ। उससे मैं अपने धर्म से बस किसी को अफेक्टेड ना करूं, किसी के पर्सनल जो उसके मौलिक अधिकार है उसका हनन नहीं होना चाहिए। बाकी मेरा देश, मेरा संविधान मुझे पूरी इजाजत देता है कि मैं अपने धर्म को फॉलो कर सकता हूँ। ठीक है, अगले प्रश्न पे अब हम चलते हैं। अगला तो प्रश्न है, हिंदू दर्शन में कर्म का सिद्धांत क्या है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं स्टार कर रहा हूँ क्वेश्चन को क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन की मुख्य धुरी है। इसके अनुसार व्यक्ति जैसा कार्य कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यह सिद्धांत व्यक्ति के वर्तमान जीवन और उसके पुनर्जन्म को निर्धारित करता है। अब देखिए कर्म कितनी बड़ी चीज है कि हिंदू धर्म में भी ये चीज बोली गई है कि जैसा आपका कर्म होगा वैसा आपको फल प्राप्त होगा। यानी कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो फल कैसा आएगा? अच्छा मिलेगा। और अगर आप बुरे कर्म करोगे तो उसका फल कैसा रहेगा? डेफिनेटली बुरा रहेगा। और यह सिद्धांत व्यक्ति के वर्तमान जीवन और उसके पुनर्जन्म को निर्धारित करता है। यानी कि अगर मैं कर्म अभी अच्छा कर रहा हूं तो मेरी लाइफ कॉन्स्टेंटली अच्छी चलेगी प्रेजेंट में और आगे के लिए भी। और अगर मैंने गलत कर्म करे तो ये चीज मेरा अगले जन्म में, जब मेरा जन्म दूसरा होगा हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, तो उसमें भी मेरे कर्मों की वजह से मुझे सजा मिल सकती है। समाजशास्त्रीय रूप से यह मनुष्य को उसके नैतिक आचरण के प्रति उत्तरदायी बनाता है और सामाजिक व्यवस्था को अनुशासन देने में भूमिका निभाता है। मतलब कि क्या है कि एक तरीके से आपका आचरण अच्छा होगा अगर आप कर्म अच्छे करने की सोचोगे तो। अगर आप ये सोच करके चलोगे कि भाई अगर मुझे अच्छे कर्म करूंगा तो मुझे अच्छा फल मिलना है, तो आपका ऑटोमेटिकली आचरण अच्छा हो जाएगा समाज में। और एक तरीके से आपका उत्तरदायी बनता है कि आप ये करें। डेफिनेटली ये सामाजिक व्यवस्था को अनुशासन देने में भूमिका निभाता है। एक जो ये पूरी सामाजिक व्यवस्था है पूरी, उसमें अनुशासन आता है आपके कर्मों की वजह से। जैसे अच्छे आपके कर्म होंगे समाज वैसा ही अनुशासित रहेगा। तो ये हमने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास कराई है। अच्छे से ये क्लास अंडरस्टैंड करिएगा। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, पेज को फॉलो सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको किसी भी विषय पर क्लास चाहिए उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके से क्लासेस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।